सिंगल चेन कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? डायरेक्ट सवाल बनता है बेटा यहाँ से सिंगल चेन कम्युनिकेशन से। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि सिंगल चेन कम्युनिकेशन आखिर होता क्या है। तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि ये ओरल फॉर्म में भी हो सकता है या रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। तो 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं बेटा फॉर्मल कम्युनिकेशन के। इस नेटवर्क के अंदर फ्री है, इस नेटवर्क के अंदर कोई भी पर्सन किसी से भी कम्युनिकेट कैसे भी कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस शानदार YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग का लेक्चर नंबर 7। अभी तक हमने इसके प्रीवियस 6 लेक्चर्स बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करी है। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर्स नहीं पढ़े हैं बेटा, तो आप प्लेलिस्ट में जाके डायरेक्टिंग वाली प्लेलिस्ट को सेलेक्ट करो बेटा, और वहां से जो प्रीवियस 6 लेक्चर्स हमने समझे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, उनको फटाफट से रिवाइज कर लो। और उनको रिवाइज करने के बाद आप फटाफट से लेक्चर नंबर 7 पे आ जाओ। और जैसा कि आपको पता है बेटा कि कोई भी अगर आपको डाउट रहता है अकाउंटेंसी से रिलेटेड, बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके व्हाट्सएप चैनल लिंक के जरिए भी हमसे सवाल पूछ सकते हो, या आप हमें मेल कर सकते हो, या आप हमें कॉल कर सकते हो, या फिर आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे हमसे टच में आ सकते हो। तो हर तरीके से सिचुएशन क्लियर कर दी है बेटा कि आप किस किस तरीके से अपने सवालों को यहां पे क्लियर कर सकते हैं। और बेटा अगर अभी तक आपने जो हमने प्रीवियस 6 चैप्टर्स पढ़े हैं बेटा, ठीक है, वो भी अगर अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं तो उनकी भी प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। पहले उनको अच्छी तरीके से पढ़ना है बेटा, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। और कोई भी इश्यू आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियोस पसंद आ रही है बच्चों तो वीडियोस को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अच्छे अच्छे कमेंट करो बेटा। ऐसे ही वीडियोस आपके लिए और भी आगे आती जाएगी। तो फटाफट से एक बार हम देख लेते हैं बेटा कि प्रीवियस लेक्चर में आखिर हमने क्या पढ़ा था। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है वो हमने समझ लिया था। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं डायरेक्टिंग के वो भी हमने अच्छी तरीके से समझे थे। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग के आखिर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए डायरेक्टिंग की आखिर इंपॉर्टेंस क्या होती है ये भी हमने अच्छे से समझा था। उसके बाद हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग के बारे में बात करी थी कि आखिर डायरेक्टिंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। देन हमने फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को समझने की कोशिश करी थी कि आखिर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं। और हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे हमारे इस चैप्टर का जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। और इन एलिमेंट्स में हमने बेटा सुपरविजन को बहुत अच्छी तरीके से समझा कि सुपरविजन आखिर होता क्या है। उसके बाद हमने मोटिवेशन एलिमेंट को समझा बहुत ही अच्छी तरीके से कि आखिर मोटिवेशन क्या होता है। देन हमने फिर लीडरशिप को समझने की कोशिश करी थी कि लीडरशिप आखिर होती क्या है, यानी कि एक अच्छी लीडरशिप स्किल्स की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, ये हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा था। और हम पढ़ रहे थे बेटा कम्युनिकेशन। लास्ट जो लेक्चर हुआ था हमारा लेक्चर नंबर 6, उसमें हमने कम्युनिकेशन के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन समझा था कि आखिर कम्युनिकेशन होता क्या है, इसके फीचर्स क्या होते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। आज हमें कम्युनिकेशन के टाइप्स को समझना है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो बेटा मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूं कि कम्युनिकेशन के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड द सेकंड वन इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आज का ये जो लेक्चर रहने वाला है बेटा इसमें हम पूरी तरीके से फोकस करेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन के ऊपर कि आखिर फॉर्मल कम्युनिकेशन होता क्या है, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, इसके बारे में क्या क्या किसने किसने क्या कहा है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। और एग्जाम में किस किस तरीके के सवाल बनते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आपको जुड़े रहना है बेटा, वीडियो को एंड तक देखना है। बहुत ही शानदार तरीके से इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे, या मैं यूं कह सकता हूं कि इस टॉपिक को हम बहुत ही शानदार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड द सेकंड वन इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आज का जो ये लेक्चर रहेगा बेटा ये फॉर्मल कम्युनिकेशन के ऊपर ही पूरी तरीके से सेंटर्ड रहेगा। हम सारी बातचीत करेंगे किसके ऊपर, फॉर्मल कम्युनिकेशन के ऊपर। तो फटाफट से अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और उसमें पढ़ना शुरू कीजिए। चलिए बेटा फॉर्मल कम्युनिकेशन, तो सबसे पहला सवाल ये निकलता है व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म फॉर्मल कम्युनिकेशन, कि आखिर ये फॉर्मल कम्युनिकेशन होता क्या है। तो समझिए बेटा एक लाइन में अगर हम समझे, सिंगल लाइन में अगर हम समझने की कोशिश करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफिशियली। देखिए कम्युनिकेशन में हम करते क्या है, इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करते हैं। मैंने आपसे कुछ बोला, आपने मुझसे कुछ बोला, तो ये इंटरचेंज हुई इंफॉर्मेशन की। लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या है, ये जो इंफॉर्मेशन का इंटरचेंज हो रहा है ये ऑफिशियली होगा।
कैसे होगा बेटा? ऑफिशियली होगा, मतलब एक फिक्स्ड चेन ऑफ कम्युनिकेशन होगी। दिस कम्युनिकेशन मे टेक प्लेस बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट और अमंग सेम लेवल एम्प्लॉइज। क्या बात हो रही है बेटा? ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन, सॉरी, ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है बेटा, ये सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में भी देखा जा सकता है, और जो सेम लेवल पे काम कर रहे हैं बेटा एम्प्लॉयज, उनके बीच में भी देखा जा सकता है। और तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि ये ओरल फॉर्म में भी हो सकता है या रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। तो 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं बेटा फॉर्मल कम्युनिकेशन के। पहला क्या बेटा कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होती है वो ऑफिशियली होती है। दूसरा, इसमें जो कम्युनिकेशन है वो सुपीरियर सबऑर्डिनेट या फिर सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉयज के बीच में भी हो सकता है। तीसरा, फॉर्मल कम्युनिकेशन ओरली भी हो सकता है और रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। ये 3 पॉइंट अगर आपने फॉर्मल कम्युनिकेशन के डेफिनेशन के अंदर लिख दिए तो आपके यहां पे मार्क्स फुल में से फुल आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई डाउट मत रखना बेटा, ठीक है। और फिर आगे जाके फॉर्मल कम्युनिकेशन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को समझो बेटा। हॉरिजॉन्टल, अब होरी देखो, इसको याद रखने की ट्रिक क्या है बेटा? होरी से निकल के आ रहा है सोना, होरी से मतलब सो रही, तो ठीक है, ऐसे ये लेटा हुआ। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? जो ऐसे लेटा हुआ है, बिल्कुल इस तरीके से, है ना, बेड के फॉर्म में। और वर्टिकल क्या होता है बेटा? ये वर्टिकल होता है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, जो इस तरीके से खड़ा हुआ है बेटा, ये वर्टिकल होता है। तो इस वाली सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल बोलते हैं। और ये जो लेटा हुआ पोजीशन है बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो याद रखना फॉर्मल कम्युनिकेशन को भी हम आगे जाके 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज वर्टिकल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड द सेकंड वन इज हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले ये क्लियर करो बेटा कि आपको वर्टिकल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया क्या? सॉरी, फॉर्मल कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया क्या? पहला पॉइंट याद रखना है, ऑफिशियली इंटरचेंज होगी इंफॉर्मेशन। दूसरा याद रखना है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट और सेम लेवल एम्प्लॉयज के बीच में बातचीत होगी। तीसरा, ये ओरल और रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। और चौथा पॉइंट आप इसका क्लासिफिकेशन भी डाल दो कि फॉर्मल कम्युनिकेशन वर्टिकल भी होता है और हॉरिजॉन्टल भी होता है। तो अब हमें समझना है कि वर्टिकल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन क्या है और हॉरिजॉन्टल फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा वर्टिकल कम्युनिकेशन। और वर्टिकल मैंने आपको कैसे बताया बेटा? ये वर्टिकल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। ये कैसा होता है बेटा? वर्टिकल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है। तो इसकी डेफिनेशन को समझो बेटा, क्या है? इट फ्लोज वर्टिकली, मतलब क्या हो रहा है बेटा? ये वर्टिकली फ्लो हो रहा है, मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। बात किसी भी हो सकती है बेटा, यूं आ रहा हो या यूं आ रहा हो, वो वर्टिकल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा? ये बात ध्यान रखना। वर्टिकल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा? ये वर्टिकली फ्लो करता है, यानी कि अपवर्ड भी जा सकता है और डाउनवर्ड भी आ सकता है। देखिए ये ऐसे जा रहा है, तो ये क्या हो गया बेटा? अपवर्ड कम्युनिकेशन। और ये अगर ऐसे आ रहा है तो ये क्या हो गया बेटा? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। बताओ बेटा बात समझ में आई है नहीं आई? अभी समझ में आ जाएगी। देखो अपवर्ड कम्युनिकेशन को समझो। अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? जब इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ जा रहा है, मतलब ये वाला पोजीशन समझो बेटा। अब ये क्या है? ये है सबऑर्डिनेट। ये कौन है बेटा? इसको समझ लीजिए, ये है सबऑर्डिनेट। और ये है बेटा कौन? सुपीरियर। ये है कौन बेटा? सुपीरियर। इसको ऐसे समझो बेटा, ये है सबऑर्डिनेट और ये है कौन बेटा? सुपीरियर। जब कम्युनिकेशन यहां से यहां जा रहा है, मतलब सबऑर्डिनेट के थ्रू सुपीरियर के पास जा रहा है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस कम्युनिकेशन को हम क्या बोलेंगे बेटा? अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलेंगे। सर इस कम्युनिकेशन में होता क्या है? इस कम्युनिकेशन में मान के चलिए सबऑर्डिनेट के जरिए कोई रिपोर्ट जो है या लीव की एप्लीकेशन जो है वो किसको पहुंचाइए? सुपीरियर को पहुंचाइए। बात समझ में आई है नहीं है बेटा? याद रखना फॉर्मल कम्युनिकेशन क्लियर हो गया। उसके 2 पार्ट होते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। पहले हम पढ़ रहे हैं वर्टिकल। अब वर्टिकल में क्या होता है बेटा? इंफॉर्मेशन नीचे से ऊपर भी जाती है और ऊपर से नीचे भी आती है, यानी कि अपवर्ड भी है और डाउनवर्ड भी है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन की। अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब सबऑर्डिनेट से सुपीरियर तक कम्युनिकेशन होना। तो कम्युनिकेशन के अंदर शामिल क्या है, यानी कि इस अपवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर शामिल क्या है? इसमें यह है कि सबऑर्डिनेट के जरिए कोई रिपोर्ट जो है सुपीरियर को दी जा रही है, या फिर वो लीव की एप्लीकेशन किसको दे रहा है बेटा? सुपीरियर को दे रहा है। तो ये कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है बेटा? अपवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है, क्योंकि सबऑर्डिनेट किसको रिपोर्ट कर रहा है बेटा? सुपीरियर को रिपोर्ट कर रहा है। बताओ बेटा बात समझ में आई है नहीं आई? बिल्कुल चीजें क्लियर है। तो ये हो गया बेटा अपवर्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन। अब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या हो रहा है? मतलब यहां पे सुपीरियर कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस किसको दे रहा होगा बेटा? सबऑर्डिनेट को दे रहा होगा। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो सुपीरियर किसको दे रहा है? सबऑर्डिनेट को दे रहा है। तो ये ऐसे चलेगा। कैसे चलेगा? ऐसे। सुपीरियर जब किसको दे रहा है बेटा? सबऑर्डिनेट को। तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गया बेटा। सुपीरियर के
सुपीरियर से सबऑर्डिनेट के पास आ रहा है, तो ये कौन सा कम्युनिकेशन है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। ठीक है, इसमें मतलब क्या है, इसमें सुपीरियर सबऑर्डिनेट को एक नोटिस भेज रहा है कि आपको मीटिंग है ना अटेंड करनी है, या फिर आपको एक पर्टिकुलर टास्क कैसे कंप्लीट करना है। तो ये वाला कम्युनिकेशन जो होता है वो कैसे चलता है बेटा? डाउनवर्ड। समझो सिंपल सी बात, जब एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे रहा है कुछ काम करने के लिए, तो वो कम्युनिकेशन कौन सा होगा बेटा? डाउनवर्ड। जब एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे रहा है कुछ काम करने के लिए, तो वो कौन सा कम्युनिकेशन होगा? डाउनवर्ड, क्योंकि वो सुपीरियर किसको दे रहा है? सबऑर्डिनेट को। और जब उस टास्क की रिपोर्ट सबऑर्डिनेट सुपीरियर को सबमिट कर रहा है, जब उस टास्क की रिपोर्ट सबऑर्डिनेट सुपीरियर को सबमिट कर रहा है, तो वो कौन सा कम्युनिकेशन कहलाएगा बेटा? अपवर्ड कम्युनिकेशन कहलाएगा, क्योंकि वो सबऑर्डिनेट किसको रिपोर्ट कर रहा है बेटा? सुपीरियर को रिपोर्ट कर रहा है। बताओ बेटा, वर्टिकल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आपको समझ में आया नहीं आया अच्छी तरीके से? आई होप आपको ये सारी की सारी चीज समझ में आई होगी। बताओ बेटा, क्लियर है? ठीक है, वर्टिकल कम्युनिकेशन, ठीक है, जो कि अपवर्ड और डाउनवर्ड हो सकता है। क्लियर है बेटा? और दूसरा देखिए बेटा, दूसरा कौन सा है? हॉरिजॉन्टल, या जिसे हम लैटरल कम्युनिकेशन या जिसे हम पैरेलल कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। हॉरिजॉन्टल कैसे होता है बेटा? ऐसे होता है, ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। ये कौन सा कम्युनिकेशन है बेटा? हॉरिजॉन्टल। अब देखिए इसमें क्या बात हो रही है, इट रेफर्स टू ए कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस बिटवीन वन डिवीजन एंड अनदर। इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आपको कहां पे देखने को मिलेगा? जिसमें कम्युनिकेशन एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन के बीच में जा रहा है। जैसे मान के चलिए एक डिवीजन है ये और एक डिवीजन है बेटा ये। अब इस तरीके से फ्लो चल रहा है बेटा किसका? कम्युनिकेशन का। ठीक है, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन के बीच में, ये कौन सा कम्युनिकेशन कहलाएगा बेटा? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाएगा। A product manager may contact marketing manager to discuss about schedule of product design, quality, etc. जैसे मान के चलिए ये है प्रोडक्ट मैनेजर, एक है ना, और ये है मार्केटिंग मैनेजर, ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, दोनों का प्रोफेशन एक तरीके से लगभग सेम ही है। ये प्रोडक्ट बनाता है और ये उसकी मार्केटिंग करता है, तो दोनों के बीच में कौन सा कम्युनिकेशन हो रहा है बेटा? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो रहा है। चीजें क्लियर है बेटा? याद रखना बेटा, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहां देखने को मिलेगा? जब एक डिवीजन दूसरे डिवीजन से बातचीत कर रहा हो। जैसे कि ये प्रोडक्शन मैनेजर है और ये मार्केटिंग मैनेजर है, ये प्रोड्यूस करेगा, ये मार्केटिंग करेगा, तो दोनों ही सेम लेवल पे है बेटा। तो दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बोलेंगे। बताओ बेटा, यहां तक चीज समझ में आई है नहीं आई आपको? हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आपको क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, कम्युनिकेशन फ्लोज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क। सम ऑफ द पॉपुलर कम्युनिकेशन नेटवर्क आर डिस्कस्ड बिलो। अब ये जो कम्युनिकेशन का तरीका है बेटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसका एक नेटवर्क होता है, तो कुछ पॉपुलर कम्युनिकेशन नेटवर्क है जिनको हमें समझना है। अभी तक हमने तीन चीजें पढ़ी है। व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल कम्युनिकेशन, वो होता क्या है? टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसमें हमने वर्टिकल में हमने अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों पढ़ा, और हॉरिजॉन्टल को हमने समझने की कोशिश करी। अब हम बात करेंगे कुछ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के बारे में कि वो क्या होते हैं। तो सबसे पहला हम बात करेंगे बेटा सिंगल चेन कम्युनिकेशन। देखिए इसमें क्या बात हो रही है, सिंगल चेन कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? डायरेक्ट सवाल बनता है बेटा यहां से सिंगल चेन कम्युनिकेशन से। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि सिंगल चेन कम्युनिकेशन आखिर होता क्या है। तो देखिए, इट रेफर्स टू द कम्युनिकेशन बिलो अ सुपीरियर सबऑर्डिनेट। Since many level exist in an organization, student communication flows from every superior to his subordinate through single chain. सिंगल चेन का मतलब क्या होता है? इसमें जो कम्युनिकेशन हो रहा है, इट रेफर्स टू द कम्युनिकेशन बिलो अ सुपीरियर सबऑर्डिनेट। बात समझ में आ रही है बेटा? एक सिंगल चेन में कम्युनिकेशन चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, व्हील कम्युनिकेशन क्या होता है? तो एक बार व्हील को इमेजिन कर लो बेटा, ये हमारा हो गया बेटा व्हील। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इन व्हील नेटवर्क all subordinate under one superior communicate through him only as react as a hub wheel। मतलब मान के चलिए कि ये कोई इसका एक टॉप लेवल का मैनेजर हो गया, ठीक है, व्हील नेटवर्क के अंदर। अब यहां पे मान लो ये एक सबऑर्डिनेट है, ये एक सबऑर्डिनेट है, ठीक है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। इस तरीके से ये क्या है बेटा? सबऑर्डिनेट है। ऑल सबऑर्डिनेट अंडर वन सुपीरियर कम्युनिकेशन, इसकी कम्युनिकेशन में, ठीक है, इससे कम्युनिकेट करेंगे सारे के सारे, ठीक है, एज अ हब व्हील। द सबऑर्डिनेट आर नॉट अलाउड टू टॉक अमंग देयरसेल्व्स। इस वाले व्हील फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में ये सबऑर्डिनेट आपस में बातचीत नहीं कर सकते। इसमें ये बात ध्यान रखना, ये सबऑर्डिनेट जो है आपस में बातचीत नहीं कर सकते। इनको जो कम्युनिकेशन करना है वो किससे करना है बेटा? अपने एक सुपीरियर से ही कम्युनिकेशन करना है। ये व्हील कम्युनिकेशन होता है। क्लियर है बेटा? ये वाला व्हील कम्युनिकेशन आपको ध्यान यहाँ पे अच्छी तरीके से रखना है। बताओ बेटा समझ में आई है नहीं आई चीज आपको व्हील कम्युनिकेशन की? और सिंगल चेन भी क्लियर है बेटा? सिंगल चेन आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए बेटा, आगे क्या है? सर्कुलर। इन सर्कुलर नेटवर्क द कम्युनिकेशन मूव इन सर्कल। अब देखिए बेटा ये भी सेम ही है, बस थोड़ा सा लगे बेटा। सर्कुलर नेटवर्क में क्या होता है? कम्युनिकेशन जो है बेटा वो सर्कल में चल रहा होता है। मतलब इसमें क्या है बेटा? ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विद हिज एडजॉइनिंग टू पर्संस इन दिस नेटवर्क, कम्युनिकेशन फ्लो इज स्लो।
मतलब मान के चलो एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो इसमें क्या हो सकता है बेटा, इसमें हर एक पर्सन जो है ना कम्युनिकेट अपने आसपास वालों से कर सकता है। मतलब ए ई से कम्युनिकेट कर सकता है, बी से कम्युनिकेट कर सकता है, बी जो है ए से कम्युनिकेट कर सकता है, सी से कम्युनिकेट कर सकता है, डी जो है सी से कम्युनिकेट कर सकता है और ई से कम्युनिकेट कर सकता है। ये होता है सर्कुलर नेटवर्क। लेकिन व्हील वाले नेटवर्क में क्या है बेटा, ये सबऑर्डिनेट आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, इनको एक सुपीरियर के थ्रू ही क्या करना पड़ेगा बेटा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो ये होता है बेटा सर्कुलर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। फ्री फ्लो क्या होता है बेटा, फोर्थ नंबर का देखिए बेटा, फ्री फ्लो क्या होता है। तो फ्री फ्लो में ध्यान रखना है बेटा आपको, फ्री फ्लो के अंदर क्या है बेटा, इस नेटवर्क के अंदर फ्री है, इस नेटवर्क के अंदर कोई भी पर्सन किसी से भी कम्युनिकेट कैसे भी कर सकता है। फ्री फ्लो का मतलब क्या है, इन दिस नेटवर्क ईच पर्सन कैन कम्युनिकेशन विद अदर फ्रीली, आराम से आप क्या कर सकते हो बेटा, कम्युनिकेट कर सकते हो। और एक इन्वर्टेड वी का मतलब क्या होता है, तो ये इन्वर्टेड वी को समझना बेटा आप। ये ऐसे चलता है बेटा, ठीक, ये इन्वर्टेड वी को समझना बेटा। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इन दिस नेटवर्क अ सबऑर्डिनेट अलाउड टू कम्युनिकेट विद हिज इमीडिएट सुपीरियर एज वेल एज सुपीरियर। मतलब ये बी जो है, ये दोनों क्या है, ये सबऑर्डिनेट है, इनका सुपीरियर भी ये है और इसका सुपीरियर ये है। इन्वर्टेड वी में क्या होता है, इस नेटवर्क के अंदर एक सबऑर्डिनेट को अलाउ होता है कि वो अपने इमीडिएट सुपीरियर यानी कि सी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है, साथ के साथ इसका जो सुपीरियर है ये ए, ये इसके साथ भी क्या कर सकता है बेटा, कम्युनिकेट कर सकता है। ये बात ध्यान रखना है बेटा। क्या बताया गया, इन्वर्टेड वी में क्या है बेटा, ऐसे मान के चले बी और डी सबऑर्डिनेट है, अब इनका सुपीरियर कौन है बेटा, सी, और सी का सुपीरियर कौन है बेटा, ए। तो याद रखना है इन्वर्टेड वी के अंदर क्या होता है, बी अपने सुपीरियर यानी कि सी से भी कम्युनिकेट कर सकता है, साथ के साथ इसके सुपीरियर से भी डायरेक्टली क्या कर सकता है बेटा, वो कम्युनिकेट कर सकता है। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इन्वर्टेड वी कम्युनिकेशन। बताओ बेटा बात समझ में आई या नहीं आई, चीजें क्लियर है बेटा। बेटा कोई भी दिक्कत आ रही हो तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से कांटेक्ट कर लेना, वीडियोस को लाइक किया करो, शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, अच्छे अच्छे कमेंट करने से हमें भी मोटिवेशन बहुत ही शानदार तरीके का मिलता है। तो ये क्या थे बेटा, ये थे हमारे कुछ कम्युनिकेशन नेटवर्क, जिसमें हमने सिंगल चेन के बारे में बात करी, व्हील के बारे में बात करी जिसमें आपस में सबऑर्डिनेट बातचीत नहीं कर सकते, सर्कुलर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन की बातचीत करी जिसमें आपस में सबऑर्डिनेट बातचीत कर सकते हैं। उसके बाद हमने फ्री फ्लो की बातचीत करी, फ्री फ्लो में कोई भी किसी से भी कैसे भी कम्युनिकेशन कर सकता है। देन हमने इन्वर्टेड वी की बात करी जिसमें एक सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर और उसके सुपीरियर से भी क्या कर सकता है, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये था बेटा हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क। भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने तरीके के होते हैं, दो, फर्स्ट वन इज फॉर्मल एंड द सेकंड वन इज इनफॉर्मल। आज हमने जो पढ़ा है वो है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है ये हमने समझिया। दो तरीके के फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं, एक होता है वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल में हमने अपवर्ड और डाउनवर्ड भी समझ लिया और हॉरिजॉन्टल को अच्छी तरीके से समझ लिया। उसके बाद हमने फॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या नेटवर्क होते हैं जिसमें हमने सिंगल चेन, व्हील, है ना, सर्कुलर, फ्री फ्लो और इन्वर्टेड वी, इन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करी है। और ये सारे के सारे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ऑफिशियली चल रहे हैं, क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर जो इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होती है वो ऑफिशियली होती है। ये बात ध्यान रखना है, बिटवीन सुपीरियर और सबऑर्डिनेट और बिटवीन द सेम लेवल ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज, और ओरल फॉर्म में भी हो सकती है और रिटर्न फॉर्म में भी हो सकती है। इसे हम बोलते हैं बेटा फॉर्मल कम्युनिकेशन। आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो मैं लेक्चर लेके आऊंगा बेटा वो डायरेक्टिंग चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। उसमें हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और वहां हम उस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद एक लेक्चर और लगेगा जिसमें हम डायरेक्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि उसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप आपको आज का जो टॉपिक है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन और टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है बेटा तो वीडियोस को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अच्छे अच्छे कमेंट करो। जल्दी ही मिलूंगा बेटा आपसे मैं नेक्स्ट लेक्चर या हम कह सकते हैं डायरेक्टिंग के लास्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।